तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो सभी लोग को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, देखिए हम लोग लास्ट लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उस पर जो टॉपिक था और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एक चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है एक चैप्टर, देखिए वो चैप्टर क्या है। ठीक है, इस चैप्टर की बात करें, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर का नाम क्या है? इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक। इसका जो नाम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है ना, इसका नाम है क्या? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी जो अगला चैप्टर हमारे पास आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आइगन वैल्यूज एंड क्या? आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज और क्या? आइगन वेक्टर। ये हमारा चैप्टर है, क्लियर है? ये हमारा चैप्टर है आइगन वैल्यूज एंड क्या? आइगन वेक्टर्स कहिए या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहिए। यानी ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या इसी को दूसरे शब्दों में कहें आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज आर आइगन वेक्टर्स। और आप सब लोग पढ़े हुए हैं, आपके पास नोट्स बनाया गया है, नोट्स मैंने आपको बनवाया है, मैंने आपको पढ़ाया है, आप सबके पास नोट्स है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको हल्का सा रिवाइज कर देता हूं। चलिए देखिए, मान लीजिए ए हमारे पास क्या है? यह कोई मैट्रिक्स है, यह एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n का। याद करिए, यानी ये जो चैप्टर है ये चैप्टर में हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की बात करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करने वाले हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस चैप्टर में केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी। ठीक है ना, इसमें केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी। तो मान लीजिए ये क्या है? कोई मैट्रिक्स है जो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और लेमडा क्या है? यह लेमडा एक अननोन पैरामीटर है, अननोन पैरामीटर है। क्लियर है? तो आपको याद होगा कि इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, याद है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो था वो क्या था? वो था हमारे पास मॉड ई माइनस क्या? लेमडा आई बराबर 0। यानी मॉड डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई 0 कर देंगे तो यह जो लेमडा में समीकरण बनेगा, ध्यान दीजिए, यानी ए एक मैट्रिक्स है, लेमडा एक पैरामीटर है। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर है, स्क्वायर। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेमडा एक पैरामीटर है। तो डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई 0 करेंगे तो लेमडा में यह क्या आएगा? जो समीकरण आएगा कितने पावर में आएगा? एन पावर में आएगा अधिकतम। तो लेमडा में एन घात का, एन पावर का, एन डिग्री का, ये जो समीकरण है इसी का नाम क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। याद हो गया? फिर इसी में जो आपको याद करिए, जो लेमडा की जो वैल्यूज हैं, लेमडा की, लेमडा आप ऐसे कर सकते हैं, जो लेमडा की जो वैल्यूज, ठीक है, यानी वैल्यूज ऑफ लेमडा, इनको क्या कहते हैं? जो लेमडा की वैल्यूज हैं, लेमडा का जो मान है उसका नाम क्या है? इसी का नाम होता है आइगन वैल्यू, या इसी का नाम होता है भैया क्या? कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, इसी का नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, क्या इसी का नाम होता है आइगन वैल्यूज। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ेंगे। फिर आपने ये देखा है, याद करिए,
कि अगर हम इस इक्वेशन ए एक्स बराबर लेमडा एक्स को सॉल्व करें, या इसका मतलब क्या है, ए माइनस क्या लेमडा आई इंटू एक्स बराबर 0 को सॉल्व करें, और इससे जो एक्स का मान निकलेगा, यानी यहां से ए एक्स बराबर क्या ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स, सॉरी ए माइनस लेमडा इंटू एक्स को सॉल्व करें, तो यह कुछ इस तरह का है, बी ऑफ एक्स बराबर क्या है 0, पिछला चैप्टर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अगर हम इसको हल करें तो एक्स का, यानी एक्स क्या होगा, इसका सॉल्यूशन है। यह जो सॉल्यूशन होता है, इसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या, देखिए हम आइगन वैल्यूज या हम क्या लिखा आइगन वेक्टर ना, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या आइगन वेक्टर कहा जाता है। तो ये जो एक्स होगा, इस एक्स का नाम क्या होता है, आइगन वेक्टर, या इसी का नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहते हैं। कन्फर्म है, इसी को हम लोग आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहा जाता है। क्लियर है? तो जरा आप लोग बताइए, समझ में आया क्या? इतनी बात आपको कन्फर्म है क्या? इतनी बात हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आपको हम पढ़ा चुके हैं, आप सब लोग ये जानते हैं। क्लियर है? तो जरा सब लोग बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात कन्फर्म है? रिवीजन करा रहा हूं, पीछे जो चीजें हैं आदर्श जी, इसमें क्या है? आदर्श जी मैंने क्या किया, मैट्रिक्स लिया है, लेमडा क्या है, पैरामीटर है, फिर ए माइनस लेमडा को 0 कर दिया, तो जो समीकरण हुआ उसका नाम होता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका जो रूट आता है आइगन वैल्यू कहलाता है, या उसी को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहते हैं। फिर ए एक्स बराबर लेमडा एक्स क्या है, मैट्रिक्स में एक समीकरण है। इस समीकरण को जब हल करते हैं तो एक्स की वैल्यू निकलती है, एक्स की वैल्यू का नाम क्या होता है, आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। नोट्स को देखिए, और क्या इसमें कोई दिक्कत? तो आपके यहाँ इसका एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा, इसका एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा, श्योर है। एक क्वेश्चन कहेगा और कहेगा इसका आइगन वैल्यू बताइए। हाँ, नोट्स में है ना रोहित जी? वेरी गुड, चलिए नोट्स पढ़ लीजिए, मेरा काम बन जाएगा आपका। नोट्स पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना? नोट्स जरूर पढ़िए, नोट्स जरूर पढ़िए। क्लियर है? चलिए आपके किताब से मैं क्वेश्चन बनाता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए, पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है इस चैप्टर का पहला, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है ए बराबर, यह है 6 -2 और 2, -2 3 -1 2 -1 3। द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर। अब इससे 4 ऑप्शन वो दे देगा आपको, पहला, ये दूसरा, यह तीसरा, और ये आपका चौथा, ठीक है ना जी? ये हमारे पास क्या होगा, आप 4 ऑप्शन बनाएगा, ठीक है ना? तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यह बनेगा 2 2 क्या 6, यह 2 6 6, फिर ये 2 2, यह 8, यह 2 8 और 8। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? तो एक आपको क्या देगा, मैट्रिक्स देगा, और कहेगा इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बताइए। आपको क्या देगा, एक मैट्रिक्स देगा और कहेगा इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या है। तो जरा बताइए आप लोग, सब लोग इसको स्टार्ट करिए, फटाक से करके बताइए, करिए इसको जरा। समझ में आ रहा है क्या? समझ रहे हैं? तो आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा, क्लियर है? एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन आएगा जिसका आइगन वैल्यू वो पूछेगा जरूर। एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में, जो 75 क्वेश्चन आएगा उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन चाहे 2 क्वेश्चन, बिल्कुल सही, ठीक है?
तो क्या करेंगे भाई, अगर इसका आइगन वैल्यू निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका देखें जरा। उसका तरीका क्या है, आप क्या करिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए, और वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए माइनस क्या होगा, लेमडा आई बराबर 0। इसी को हल कर लीजिएगा। क्या करेंगे, इसके डायगोनल से लेमडा को घटा देंगे, तो ये होगा 6 माइनस लेमडा -2 और 2, ये होगा -2, 3 माइनस क्या होगा लेमडा, फिर -1, यह 2 -1 और 3 माइनस लेमडा, इसका कर देंगे डिटरमिनेंट 0। ठीक है ना, इसका डिटरमिनेंट 0 करेंगे, आप ये खुद करिएगा तो लेमडा की वैल्यू क्या निकल जाएगा 2 to 8, ये आपको खुद करना है। क्लियर है, समझ रहे हैं ना, लेमडा की वैल्यू खुद कर लीजिएगा। अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक अगर आपको ये करना है तो इसका ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या होगा जरा समझिए। अरे भाई 4 ठो ऑप्शन दिया है, तो देखिए 2 2 2 2 2 सब में कॉमन है। अगर आप देखेंगे तो इसका ट्रिक देखिए, तो आप क्या करिएगा, ए माइनस लेमडा निकाल लीजिएगा। तो समीकरण एक या तो बना लीजिएगा, या तो यही डिटरमिनेंट में लेमडा की वैल्यू जैसे 2 2 2 2 है कि नहीं, और ये 6 और 8 है, भर के देख लीजिएगा, जो सेटिस्फाई करेगा वही हो जाएगा। या तो इस लेमडा का इक्वेशन 3 डिग्री में बना लीजिएगा, लेमडा का इक्वेशन क्या करिएगा 3 डिग्री में बना लीजिएगा, और बनाने के बाद क्या करिएगा, उसका फैक्टर करिएगा, रूट यहां दिया ही है, फैक्टर बन ही जाएगा अरिथमेटिक। ठीक है, तो हो जाएगा क्या भाई, ठीक है जरा बताइए, हो जाएगा। हो सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, एक और क्वेश्चन। तो अरे इसका डिटरमिनेंट नहीं सॉल्व कर लेंगे नेहा जी, इसका नहीं सॉल्व कर लेंगे, इंटरमीडिएट का तो है। अरे इंटरमीडिएट का है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है 3 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल आदर्श जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्लान फार बिल्कुल कर सकते हैं, श्योर, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं, श्योर। ठीक है ना आदर्श जी। चलिए अगला क्वेश्चन नोट्स का क्वेश्चन, नोट्स में है, किताब से ही देगा, वो बात तो देगा नहीं आपको। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। चलिए देखिए, चलिए अब एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन उठाते हैं आपके। ये है द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए दे देगा, -2 2 और -3, 2 1 -6, फिर -1 -2 और 0। कन्फर्म, यह हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स दिया गया, इसका आइगन वैल्यू आपको बताना है। ठीक है ना, यह एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आपको आइगन वैल्यू बताना है। ठीक है ना, ऑप्शन में लिखता हूं, ऑप्शन में लिखता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। क्लियर है, 0 0 -1 -3। ठीक है ना, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, यह -3 और 5 -1 -2 -3। ठीक है, फिर 1 2 और 3, इसको हटाते हैं, ऐसे करते हैं। देखिए बताइए इसका, यह एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बताना है। यह एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बताना है। यह हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बताना है, आइगन वैल्यू बताना है, आइगन वैल्यू। चलिए आप लोग जरा करके बताइए, जरा करिए, इसको कर सकते हैं क्या, जरा प्रयास करिए।
इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा, जरा लोग बताइए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए निकालता हूं। जरा करिए इसको जरा भाई, आप लोग जरा सोचिए कैसे ये होगा क्वेश्चन। यह एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आपको आइगन वैल्यू बताना है। यह एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बताना है, ठीक है ना। चलिए चलिए देखिए, एक छोटा सा मैं ट्रिक बताता हूं, उसको याद करिए। एक छोटा सा ट्रिक देखिए, एक छोटा सा ट्रिक, एक छोटा सा ट्रिक आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए कैसे हो रहा है, ठीक है ना। अगर कोई मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए, अगर कोई मैट्रिक्स है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए इस ट्रिक को। ये एक थ्योरम भी होता है। थ्योरम ये होता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स में प्रत्येक रो को जोड़ दिया जाए, यानी रो के प्रत्येक एलिमेंटों को जोड़ दिया जाए, रो के प्रत्येक एलिमेंटों को जोड़ दिया जाए, एक फिक्स संख्या आए, यानी किसी मैट्रिक्स में, ध्यान दीजिए, अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के प्रत्येक रो के एलिमेंटों को जोड़ दिया जाए, एक फिक्स एलिमेंट आ जाए, तो वह एलिमेंट उस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू अवश्य होगा। या उसी तरह इस मैट्रिक्स के, किसी भी मैट्रिक्स के, अगर कॉलम के प्रत्येक एलिमेंटों को जोड़ दिया जाए, कॉलम के प्रत्येक एलिमेंटों को जोड़ दिया जाए, कॉलम के प्रत्येक एलिमेंटों को जोड़ दिया जाए, और कोई फिक्स नंबर आए, ध्यान से सुने, यानी किसी मैट्रिक्स के प्रत्येक, किसी मैट्रिक्स के प्रत्येक रो के एलिमेंटों को जोड़ दिया जाए, यानी पहले रो के प्रत्येक एलिमेंट को जोड़िए, देखिए क्या आता है, दूसरे रो के प्रत्येक एलिमेंट को जोड़िए, देखिए क्या आता है, तीसरे रो के प्रत्येक एलिमेंट को जोड़िए क्या आ रहा है। अगर तीनों सेम आता है तो वह एक आइगन वैल्यू उस मैट्रिक्स का गारंटी के साथ होगा, गारंटी के साथ कन्फर्म होगा। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट रो के एलिमेंटों को जोड़ेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंटों को, तो -2 + 2 और -3 करेंगे तो क्या आएगा भैया, -3, 2 1 3 और -6 करेंगे तो क्या आएगा भैया, यहाँ -3, -1 -2 और 0 जोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या आया, -3, तो -3 बराबर हो गया कि नहीं। तो गारंटी है कि इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू -3 अवश्य होगा, गारंटी के साथ होगा। और -3 देखिए तो एक ही ऑप्शन में है, वो कौन सा है, सेकंड, तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, हो गया, निकालने की जरूरतें नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। समझे क्या भाई आप लोग बताइए, समझ में आया क्या, जरा बताइए, ये ट्रिक जो मैंने अभी बताया ये समझ में आया क्या, पक्का हुआ क्या, जरा बताइए, कंफर्म है, इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ठीक है ना। तो ये आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स में यह एक बार जरूर चेक कर लीजिए, शायद कुछ हेल्प मिल जाए आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बिल्कुल आकांक्षा जी, या तो घटना ये रो में केवल हो या तो कॉलम में हो, मतलब कहीं भी होना चाहिए, यानी प्रत्येक रो के एलिमेंटों को जोड़ा जाए फिक्स नंबर आए, प्रत्येक कॉलम के एलिमेंटों को जोड़ा जाए फिक्स नंबर आए, तो ऐसा हम जरूर बोल देंगे श्योर। अगर कॉलम के भी प्रत्येक एलिमेंट को जोड़ने पर एक फिक्स संख्या आता तो हम कर दें, बिल्कुल 50 क्वेश्चन करना है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन और बनाता हूं। तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर से क्वेश्चन तो खैर नहीं आएगा क्योंकि उससे लंबा होता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कैले हैमिल्टन थ्योरम से, ठीक है। अरे नहीं है तो लगा के देखिएगा, और क्या, अगर नहीं होता तो लगा के देखिएगा, अगर नहीं है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपके यहाँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक कैले हैमिल्टन थ्योरम है, प्रूफ तो आने वाला नहीं, आप ऑब्जेक्टिव है आपका। तो अब हम लोग कैले
भाई साहब पे कैसे क्वेश्चन बनता है उनको देखते हैं। क्लियर है? तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उस क्वेश्चन को करके आप बताइए हमें। ठीक है, इफ ए बराबर, एक मैट्रिक्स है, इफ ए बराबर ये 1 2, ठीक है, ये है -1 3, ठीक है, या ये हमारे पास देन बाय यूज ऑफ कैले हैमिल्टन कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से, हम कह रहे हैं इफ ए एक मैट्रिक्स है, देन बाय यूज ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, द एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, देन बाय यूज ऑफ, ठीक है ना, ए का पावर 6 -4 ए का पावर क्या 5, ठीक है, +8 ए का पावर क्या 4 माइनस क्या 12 ए क्यूब प्लस 14 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यह किसके इक्वल है आपको बताना है, इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए, फिर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, फिर ऑप्शन नंबर क्या डी। किताब से मैं बना रहा हूं आपके, ठीक है, किताब से बना रहा हूं। ये हो गया -4a प्लस क्या हो गया 5i, -4a प्लस 4i -4a प्लस 3i -4a और प्लस क्या i, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम क्वेश्चन बना रहे हैं जो आपके लेवल का है, ठीक है, आपके लेवल किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। हाँ जी, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कम से कम आप लोग आंसर तो दे रहे हैं। एकदम किताब लेकर नोट्स लेके बैठे, आपको समझ में आएगा, नोट्स भी समझ में आएगा, किताब से भी आप जो पढ़े वो भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए फायदेमंद है। अदर्स भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना? चलिए अच्छी बात है, सब लोग आंसर सी दे रहे हैं और इसका आंसर क्या है, सी ही है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। क्लियर है? कैसे होगा इसको भी बता देते हैं, कैसे ये होगा इसको भी आपको बता देते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। देखिए कैसे हम लोग इसको हल करेंगे, जरा देखिए। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। क्लियर है? और वो क्या होगा, अगर हम उसको निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा, याद करिए, मॉड ए माइनस क्या करेंगे, लेमडा आई बराबर 0। इसका मतलब क्या करेंगे, इसके डायगोनल से क्या करेंगे, लेमडा को घटाएंगे और डिटरमिनेंट 0 करेंगे। तो ये होगा 1 माइनस लेमडा और ये 2, फिर क्या होगा -1 और ये क्या होगा 3 माइनस लेमडा, ये हो गया 0। अब इसको गुणा करके हटा लीजिए, तो करेंगे इसका इसमें गुणा, ये हो गया 1 माइनस लेमडा -3 लेमडा, इसका इसमें मैं गुणा कर रहा हूँ सीधे, प्लस क्या होगा लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस करेंगे, ये प्लस होगा, +2 बराबर क्या होगा 0। ये आने वाला है, समझ रहे हैं? इसी को लिख सकते हैं क्या हम लोग, लेमडा का स्क्वायर, इसको जोड़ दें, माइनस का क्या होगा 4 लेमडा -4 लेमडा और प्लस का क्या होगा 3 बराबर 0। यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। जो मैट्रिक्स था आपके पास, उस मैट्रिक्स का यह क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। नोट्स आप लेके बैठे रहिए, पता चल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, देखिए मैंने क्या किया है, ध्यान दीजिए। ये जो हमारे पास 1 2 -1 3 था, तो 1 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा, देखिए 1 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा कर दिया है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3,
लेमडा की वैल्यू नहीं पूछा है, लेमडा की वैल्यू पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, याद है, बाई कैले हैमिल्टन, बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। आप नोट्स देखिए, कैले साहब ने ये कहा कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लेमडा के जगह पे अगर हम उस मैट्रिक्स को भर दें तब वो संतुष्ट करेगा। तो वो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस क्या 4a प्लस क्या होगा 3i बराबर क्या होगा 0 होगा। यानी कैले हैमिल्टन से ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस क्या होगा 3i बराबर 0 होगा। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस क्या होगा 3i बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i बराबर क्या होगा 0 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर आप क्या करेंगे, नोट्स देखिएगा, मैं क्या करूंगा, इस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस नहीं ए स्क्वायर माइनस क्या 4a प्लस क्या 3i से इसमें भाग दे दूंगा जो एक्सप्रेशन है। नोट्स में क्वेश्चन कराया मैंने, ए का पावर 6 माइनस क्या 4, ए का पावर 5 प्लस 8, ए का पावर 4 माइनस क्या 12, ए क्यूब प्लस क्या 14a स्क्वायर, इसमें मैं भाग दूंगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा, आप एक बार तय कर लीजिएगा दिस। अच्छा ये गड़बड़ हो गया क्या, ये करेंगे तो 3 होगा, इसलिए होगा ये 1 नहीं 3 होगा, अच्छा ये 5 होगा। भाई देखिए गड़बड़ हो रहा है, ये हमारे पास क्या होगा ये 5 होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 3 ना होगा क्या होगा ये हमारा 5, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 ना होगा क्या होगा ये 5। तो आप भाग दीजिएगा, ठीक है ना। आप डिवाइड करिए, जैसे आप छोटी क्लास में एकदम 8th स्टैंडर्ड में डिवाइड करते हैं, 6th स्टैंडर्ड में डिवाइड करिएगा। तो डिवाइड करने के बाद जो आपको मिलेगा, जो आपके पास आने वाला है, होने वाला है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन आएगा कितनी बार भाग गया और इसको हल करेंगे तो यहाँ जो कुछ रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर, और वो जो रिमाइंडर बचेगा -4a और प्लस क्या बचेगा 5i, यही बचेगा, समझ रहे हैं ना। -4a क्या देखिए -4a प्लस क्या 5i, यही बचेगा, यही हमारे पास बचेगा। अरे डिवाइड आप देखेंगे तो नोट्स में ये क्वेश्चन क्या उपलब्ध है, बुक में ये क्वेश्चन क्या उपलब्ध है, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर क्या करिएगा, डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर दीजिएगा, डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर दीजिएगा। फिर क्या करिएगा, डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर दीजिएगा। तो यह एक्सप्रेशन क्या होगा, यानी जिसमें भाग दिए हैं वह एक्सप्रेशन बराबर क्या होगा, जिससे भाग दिए हैं गुणे जितनी बार भाग गया है और प्लस क्या होगा शेष हो जाएगा। यानी ये हमारे पास आएगा ए का पावर 6 -4a का पावर 5 प्लस क्या होगा 8a का पावर 4 माइनस क्या होगा 12a क्यूब प्लस क्या होगा 14 क्या a स्क्वायर। या इसमें भाग दिए, किससे भाग दिए हैं, ये जो कैले हैमिल्टन थ्योरम से पॉलिनोमियल आया उससे भाग दिए है ना। तो क्या होगा, कितनी बार भागेगा या कुछ आएगा, भाग देके देखिएगा। तो यह होगा e का पावर क्या 2 -4a और प्लस क्या है 5i और इंटू जितनी बार भाग गया है। फिर क्या होगा, यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का क्या 4a और प्लस का क्या ये 5i। और कैले हैमिल्टन थ्योरम से ये जो पार्ट है, ध्यान दीजिए, कैले हैमिल्टन थ्योरम से क्या होगा, ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक पार्ट 0 होगा, तो बचेगा क्या -4a और प्लस क्या होगा 5i, और यही आपका आंसर। तो आंसर नंबर क्या है सी, इसका सही है। तो इसका क्या है, जो आंसर नंबर सी है वो क्या है, सही है। तो जरा आप लोग बताइए समझ में आया क्या, सब लोग एक बार कमेंट करिए, बात कुछ पल्ले पड़ी, बात कुछ समझ में आई क्या, समझ में बात आई, कमेंट करिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। समझ में आ रहा है क्या। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, आप अपने नोट्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा ट्रिक चाहिए आपको ठीक है ना,
इसमें भाग देना है, बस डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर होगा बस। इसका ट्रिक यही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें डिवाइड करिए। इसका ट्रिक यही है कि आपको इसमें डिवाइड, जिसका एक्सप्रेशन पूछेगा, यानी यह जिसका एक्सप्रेशन वो कहेगा कि बताइए किसके बराबर होगा, उसमें क्या करिएगा, इस ये जो पॉलिनोमियल आएगा उससे भाग दे दीजिएगा, और जो शेष बचेगा वही ट्रिक हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आपको बीएससी सेकेंड ईयर लेवल पे आपको क्वेश्चन चाहिए, नहीं तो ये और ऊपर तक चीजें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए तो बहुत दिक्कत नहीं होगी, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस के लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो लेवल का आएगा वही मैं बता रहा हूं। द आइगन वैल्यूज, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए 3x3 रियल मैट्रिक्स आर। एक मैट्रिक्स कोई है और उस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है, उसका जो आइगन वैल्यू है वह क्या है, 1 - 2 3 है, आर 1 - 2 और 3। देन तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, आपको ये डिसाइड करना है। क्लियर है? आपको डिसाइड करना कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो मैं इसका ऑप्शन बनाता हूं, यहाँ पर भी पी इनवर्स, 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 बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर, यहाँ पे 1/5। क्लियर है? ऑप्शन में लिख रहा हूँ 5 5 2 -1 5i, यह 2p और माइनस क्या, p²। ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा इस ऑप्शन को। ठीक है, जो आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। ये हो गया 1/5 5i -2p, इसी को जरूरत कर रहा है, और प्लस का क्या, p²। क्लियर है? अगला ऑप्शन, ठीक है, यहाँ 1/5 ना होके ये 1/6, यहाँ पर भी 1/6, यह हो गया 5i, ठीक है ना। फिर क्या होगा, -2p -p², माइनस का क्या होगा 2p, और माइनस का क्या p², यहाँ है 1/6। ठीक है, ऑप्शन है, सब प्लस हो जाएंगे, 5i प्लस क्या है 2p और प्लस क्या है p²। ठीक है भाई, तो जरा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दें और सब लोग जरा करके देखें और आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा। क्या आप लोग बता सकते हैं क्या? जरा बताइए इसका कौन सा आंसर आपके लिए आ रहा है, बी होगा। अच्छा, अरे रेडमी जी, नाम हो कम से कम लिखिए, कम से कम आपका एक बार नाम ले लिया जाए, नहीं। चलिए, ठीक है, कल वाला एक्चुअली में यूट्यूब पे अपलोड हो नहीं पा रहा था वीडियो, फिर मैं ट्राई करूंगा, हो नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। तो जब हो जाएगा तो पता चल जाएगा आपको। फिलहाल पिछले क्वेश्चन में डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हुआ है, तो आप चाहें तो जो यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पे जाके डिवीजन एल्गोरिथम पर मैंने एक क्या क्या क्लास बनाया है, डिवीजन और इक्लूडियन पे आप देख सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम और इक्लूडियन एल्गोरिथम पर क्या किया मैंने, एक लेक्चर बनाया है, आप चाहें तो आप विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में और आ जाएगा। चलिए, समझ में आ रहा है भाई? बाकी लोग बताएं, जितने लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, 100 लोगों के आसपास हैं आप लोग, कम से कम बताइए, और लोग कितने लोग का आंसर क्या आ रहा है। फिर मैं बताऊं।
चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, लिखा गया है एक मैट्रिक्स है, आपके पास वो मैट्रिक्स क्या है पता नहीं है। एक हमारे पास क्या है मैट्रिक्स है, क्या है पता नहीं है, लेकिन उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू दे दिया गया है। यानी एक मैट्रिक्स है, कैसा है हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू दिया गया है। मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, 3x3 का है ना। तो यह कितने डिग्री में होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3 डिग्री में होगा। फिर सुने, यह जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स तो पते ही नहीं है क्या है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो मालूम ही नहीं है, लेकिन उस मैट्रिक्स का क्या दिया, 3 ठो आइगन वैल्यू दे दिया है। और जब मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं तो वहां से जो आइगन वैल्यू निकलेगा वो दिया गया है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3 डिग्री का होगा ना। कैरेक्टरिस्टिक 3 डिग्री का है, 3 रूट देगा। तो किसी समीकरण का अगर 3 ठो रूट पता हो जाए तो क्या उस समीकरण नहीं पता चल जाएगा क्या। तो जाहिर सी बात है, इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की वैल्यू आपको दी गई है, तो हम वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी पता कर सकते हैं बड़े आराम से। कैसे, देखिए। तो अगर इस मैट्रिक्स का क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता हो गया, आइगन वैल्यू पता हो गया, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, लेमडा माइनस क्या होगा 1 इंटू क्या होगा लेमडा प्लस 2, और ये क्या होगा लेमडा माइनस 3 बराबर 0। कुछ नहीं करना है। अरे भाई आप पढ़े होंगे छोटी क्लास में 8th स्टैंडर्ड में, अगर कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, कुछ भी लिख दिया जाए, इसके 2 रूट क्या हो जाए, एक x1 हो जाए तो x2 हो जाए, तो वो जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन एग्जैक्ट क्या होगा, x माइनस क्या होगा x1, और गुणे क्या होगा x माइनस x2 बराबर 0। तो जब रूट पता है तो हम फैक्टर पता हो गया, उनको गुणा कर देंगे तो वो इक्वेशन पता चल जाता है। छोटी क्लास में पढ़ा गया है। अब इसी को गुणा कर लीजिए भाई, करना क्या है गुणा करिए। तो अगर हम गुणा करते हैं तो ये क्या, इसका इसमें गुणा लेमडा का स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो 2 लेमडा माइनस लेमडा, तो प्लस लेमडा बचेगा और -2, यहां से आ जाए लेमडा माइनस 3 बराबर क्या होगा 0। थोड़ा सा हल करिए इसको, ये हो गया लेमडा क्यूब। अब लेमडा इसका ढूंढिए, इसका इसमें गुणा होगा, इसका जब इसमें गुणा होगा तो -3 लेमडा स्क्वायर, और इसके इसमें गुणा होगा तो लेमडा स्क्वायर, तो माइनस क्या होगा 2 लेमडा का स्क्वायर, इसका इसमें गुणा -3 लेमडा स्क्वायर, इसका इसमें गुणा लेमडा स्क्वायर तो -2 लेमडा स्क्वायर, इसका इसमें -3 लेमडा, इसका इसमें -2 लेमडा, तो ये हो गया माइनस का क्या 5 लेमडा, फिर इसका इसमें +6 बराबर भैया 0 आया। यह हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स तो नहीं पता है, लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने पता कर लिया विद द हेल्प ऑफ क्या, रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब ये आ गया। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम को पिक्चर में लाइए। ठीक है, तो लिखेंगे बाई कैले, बाई कैले हैमिल्टन, बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, याद है ना, जो कैले सर ने कहा था उसका यूज कर लीजिए आप। क्या होगा, जो लेमडा है उस लेमडा की जगह उस मैट्रिक्स को अगर हम क्या करें प्लेस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी वो सेटिस्फाई करेगा। तो ये होगा लेमडा की जगह क्या है, मैट्रिक्स हमारा क्या है भाई, यह मैट्रिक्स हमको जो दिया गया है वो मैट्रिक्स पी के फॉर्म में, मैट्रिक्स यहाँ कर दीजिए पी। ठीक है ना, तो वो क्या आएगा भाई, तो ये आ जाएगा पी क्यूब -2, ये होगा पी स्क्वायर, माइनस क्या होगा 5p, और प्लस क्या होगा 6i बराबर 0। अब यहाँ जितने भी ऑप्शन है सब में क्या दिख रहा है, पी इनवर्स ना, सब में क्या दिख रहा है पी इनवर्स। पी इनवर्स निकालना है तो इसमें पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, तो पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया पी स्क्वायर -2p, माइनस क्या होगा 5i, और +6 क्या होगा पी इनवर्स बराबर 0। इसको यहाँ रोक लीजिए, बाकी लोग को उधर ट्रांसफर कर दीजिए और 6 से भाग, तो यहाँ से पी इनवर्स क्या आएगा 1/6, सब लोग उधर भागे, तो ये होगा 5i, फिर ये उधर गया प्लस हो जाएगा, प्लस क्या होगा 2i, और माइनस का क्या पी स्क्वायर, हो गया आंसर। यही हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन चेक कर लीजिए, पी इनवर्स बराबर 5i + 2i, 5i + 2p, 5i + 2p है ना भाई, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है, 5i + 2p कहाँ है वो, 5i + 2p - p स्क्वायर, तो ये जो पहला ऑप्शन 1/5 है। ठीक है, ये जो आ रहा है, ठीक है, ये जो देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में ये 5 9 के क्या है 6 है। ठीक है,
तो देखेंगे सब में क्या है 1/6 1/6, यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1/6, और ये पहला ऑप्शन क्या है 5i प्लस 2p और माइनस क्या 30 देख रहे हैं ना इसमें अल्टरनेट। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है जो पी इनवर्स हमने निकाला वो क्या है ये निकल गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो जरा बताइए समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन काफी ये कह सकते हैं थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा अच्छा है, बढ़िया लेवल है। इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा आपके लेवल से थोड़ा ऊपर, लेकिन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, बट दिक्कत नहीं होगी। आप पढ़े हुए हैं कैले एलिमेंटल थ्योरम, आराम से हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी? टफ लग रहा है क्या भाई आप लोगों को? आप लोगों को टफ तो नहीं लग रहा है कि टफ लग रहा है? हम्म चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, देखिए संगीता जी हुआ क्या है, एक मैट्रिक्स पी दिया गया है। देखिए भाई इनको रिपीट करवाना है, रिपीट कर देते हैं एक बार और। देखिए यह जो मैट्रिक्स पी दिया है कितने ऑर्डर का है 3x3 ऑर्डर का है। कितने इसके आइगन वैल्यू हैं 3 है। फिलहाल अगर यह मैट्रिक्स 3x3 का है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा कितने डिग्री का होगा 3 डिग्री का। और आप ही बताइए कि अगर किसी समीकरण में अगर कोई समीकरण है 3 डिग्री का है और समीकरण नहीं पता है, रूट पता है, तो समीकरण तो पता कर सकते हैं ना। तो समीकरण क्या होगा लेमडा -1 चाहे एक्स माइनस जो भी करिए, x-x1 x-x2 x माइनस क्या करेंगे x3 करेंगे, इसी को हमने गुणा कर लिया, यह इक्वेशन आ गया। यही उसका क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। ये जो होगा ये उसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। ठीक है, ये उसका क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैले भाई ने ये कहा कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको जो मैट्रिक्स होता है वो सेटिस्फाई करता है। तो लेमडा की जगह ए भर पी भर दिया, सेटिस्फाई कर गया। लेकिन हमको क्या चाहिए पी इनवर्स चाहिए। तो जब पी इनवर्स चाहिए तो दोनों साइड में क्या करिए पी इनवर्स से गुणा कर दीजिए और जो मिलेगा आंसर आएगा। संगीता जी समझ में आ रहा है क्या? संगीता जी बताइए, आदर्श जी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, संगीता जी आदर्श जी आप लोग बताइए समझ में आया ये बात कि नहीं आया? हुँ? कुछ बात क्लियर हुई? ठीक है, आया, समझ गए। अब देखिए अब कुछ थ्योरम पे क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे ये तो आपके यहाँ बन रहे हैं क्वेश्चन, ऐसे बन सकते हैं और ऐसे ही बनेंगे। जो बहुत हार्ड पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बना तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं हार्ड की स्टडी में है आपके लेवल के अनुसार। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब आप लोग को जैसे हम लोग कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं तब आप लोग को थोड़ा सा आभास हो रहा होगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि इस साल कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन थ्योरम के ऊपर। ठीक है, थ्योरम के ऊपर जो आप लोग थ्योरम पढ़े उन थ्योरम के ऊपर उस थ्योरम के ऊपर बताते हैं। देखिए भाई कुछ लोग कॉन्सेप्ट क्लियर की बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, तो भाई फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए आप सब लोग सेकेंड ईयर में हैं, अभी आप लोग एग्जाम देने के बाद क्या होगा आप सब लोग थर्ड ईयर में जाएंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थर्ड ईयर में कुछ बहुत सारे एग्जाम्स होंगे। पहला जो एग्जाम आपका होगा वो होगा एमएससी एंट्रेंस। ठीक है, एमएससी एंट्रेंस, ठीक है ना, एमएससी एंट्रेंस आपको देना होगा एमएससी करने के लिए। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बीएचयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, या उसके अलावा आपका क्या है जेएनयू है, उसके अलावा क्या है डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपका डीडीयू नहीं, यह दिल्ली यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं होती हैं
जैसे CMI एक संस्था होती है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, क्लियर है। ISI होती है संस्था, ISI एक संस्था होती है, पाकिस्तान वाला नहीं, इंडिया वाला। ये एक पाकिस्तान में भी होता है जिसमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, तो यह आपका इंडिया वाला है, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत सारी संस्थाएं, ऐसे आपको बहुत सारी संस्थाएं मिलेंगी जिन संस्थाओं में आप जा सकते हैं। उसके अलावा कई जगहों पे आपको और जाना होगा, जैसे आगे चल के आपको NBHM का एग्जाम देना है, NBHM का एग्जाम है, चाहे आगे चल के आपको एक जैम का एग्जाम होता है वो आपको देना होगा। आगे चल के क्या है, टिफर, ठीक है ना, एक एग्जाम होता है टिफर का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अच्छा DD भी जोड़ दें, चलिए भाई इसी में DD भी जोड़ देते हैं, लीजिए खुश हो जाइए, आपकी यूनिवर्सिटी भी। ठीक है, अरे निश्चिंत रहिए, हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, सबका हो जाएगा। उसके अलावा जब आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम भविष्य में चल के आपको CSIR नेट का एग्जाम होता है, ठीक है। आगे चल के क्या होगा, गेट का एग्जाम होगा, ठीक है। अगर आप, तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे मौके हैं। तो मैं आप लोग से ये निवेदन करूंगा कि आप लोग जरूर काम करिए, थर्ड ईयर पढ़िए। जैसे आपका एग्जाम 15 अगस्त के पहले कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद इन पे भी भिड़िए। थर्ड ईयर में 2 ही सब्जेक्ट होगा, 2 ही सब्जेक्ट होगा, लेकिन उसके बाद 15 अगस्त के बाद आपके पास भाई जब झंडा फहर जाएगा तो उसके बाद क्या करिए, इनकी भी पढ़ाई करिए, कम से कम 2-4 घंटा इसको पढ़िए, बहुत जरूरी है। मेरी भी क्लास चलती है, मैं भी क्लास पढ़ाऊंगा 15 अगस्त के बाद, तो आप उसमें क्या करिए, ज्वाइन करिए अगर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही जरूरी है आपके लिए, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इसी में अब आगे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जैसे देखिए एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एक क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई, जरा मैं देख लूं, 4 हो गए थे, पांचवा क्वेश्चन, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स देगा, यह 1 2 3 0 4 0 0 4 0 0 0, ये हम क्या कर दें, यहाँ 8 कर दीजिए, ठीक है। आर, यह मैट्रिक्स से इसका आइगन वैल्यू, ये 4 ऑप्शन बना देगा, समझ रहे हैं ना। ऑप्शन देगा 1 या 2 7, 1 3 और 8, ठीक है, 1 4 और 7, ठीक है ना, यह 2 3 और ऐसे बना देगा ऑप्शन। यह एक हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है, कहेगा कि इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बताइए, यह मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम पे एक थ्योरम पढ़ा था हम लोगों ने, याद करिए थ्योरम। थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर वो ट्राइएंगुलर है, ट्राइएंगुलर, अगर कोई मैट्रिक्स है वो ट्राइंगुलर है, तो जब देखिए इस मैट्रिक्स को, यह मैट्रिक्स कुछ ऐसे है, यह एक त्रिभुज बन रहा है, तो यह एक, और त्रिभुज के एक हिस्से में क्या होगा, 0 होगा, तो इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर कोई मैट्रिक्स क्या है, ट्राइंगुलर है, तो उसके डायगोनल पर जो एलिमेंट बैठे होते हैं वही उसके आइगन वैल्यू होते हैं, तो केवल आंखों से देख के बता देंगे। यानी अगर कोई मैट्रिक्स, आपने थ्योरम पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, प्रूव भी कराया है, तो थ्योरम ये होता है, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स आर, the eigenvalues of a triangular matrix are just diagonal elements of the matrix। तो उस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वही उसके क्या होगा, आइगन वैल्यू। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा, टी हो जाएगा, हो गया खाली का, पेन ही नहीं छूना है, तुरंत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए फिलहाल तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तो आज आप यहाँ तक पढ़ के आइए, हम अगली क्लास में मिलेंगे तो यह चैप्टर क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना।
तो चलिए आप लोगों का धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है ना। सभी लोग का धन्यवाद, ठीक है। तो जो कल का लेक्चर अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाया है, कुछ एरर दिखा रहा है, तो जैसे वो अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, पता चल जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू। वो जो होता है ना सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन दबा देंगे तो आपको पता चलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए ओके, थैंक यू और सभी को शुभ रात्रि।